मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गए रे। ये गीत आज भी जब सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। राग गारा पर आधारित ये रचना है। मुगल आजम के इस गीत के फिल्मांकन से जुड़ा एक किस्सा आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ इस गीत को पिक्चराइज करने के लिए, कोरियोग्राफ करने के लिए एक ऐसे डांस डायरेक्टर की तलाश में थे जो इस गाने को जस्टिफाई कर सके, जो कमाल की कोरियोग्राफी कर सके। फिल्म के संगीतकार नौशाद साहब ने कालका बिंदादीन घराने के चश्मचिराग महान कथकीय लच्छू महाराज के नाम का सुझाव दिया। के आसिफ ने सुना इस सुझाव को, जानकारी हासिल की और कन्विंस हो गए कि लच्छू महाराज ही इस गीत को कोरियोग्राफ करेंगे। सेट पर जब पिक्चराइजेशन के समय जब लच्छू महाराज ने इस गीत को सुना तो डांस कराने से पहले उनकी आंखों से आंसू बह निकले। के आसिफ को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने सेट पर मौजूद नौशाद साहब से कहा, ये रो क्यों रहे हैं, डांस शुरू क्यों नहीं करवाते। नौशाद साहब ने अलग जाकर लच्छू महाराज से पूछा, महाराज जी क्या बात है, इतने जज्बाती हो गए आप, आंसू निकल पड़े। लच्छू महाराज ने कहा कि उन्हें याद आ गई अपने पूर्वजों की, कालका बिंदादीन महाराज की, जो कि नवाब वाजिद अली शाह के यहां दरबारी नर्तकीय थे, और ये कंपोजिशन, ये गीत उनका फेवरेट था। इतने सालों बाद इस गीत को सुनने के बाद उन्हें अपने पिता की याद आ गई और बस इस याद ने आंसू निकाल दिए। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ये पारंपरिक रचना को ही फिल्म में आधार बनाकर नौशाद साहब ने इस्तेमाल किया है। उसके बाद जब इस गाने का फिल्मांकन शुरू हुआ तो लच्छू महाराज को 5 दिन का समय लग गया, क्योंकि राधा के रोल में मधुबाला जैसी सुंदर हीरोइन एकदम परफेक्ट तो थी, परंतु वो क्लासिकल डांसर नहीं थी, जिसके चलते वो सही तरह से नृत्य की मुद्राएं, नृत्य के फुटस्टेप्स, नृत्य के भाव नहीं कर पा रही थी। बहुत मेहनत के बाद भी जब बात नहीं बनी तो दूसरी तरकीब निकाली गई। पिक्चराइजेशन में मधुबाला के क्लोज शॉट्स लिए गए और लॉन्ग शॉट्स के लिए लच्छू महाराज की एक शिष्या को बॉडी डबल के रूप में इस्तेमाल किया गया, और इस तरह से गाने की शूटिंग पॉसिबल हुई। लच्छू महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, कालका बिंदादीन महाराज को प्रणाम करते हुए, ये 3 भाई थे, आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे बड़े थे अच्छन महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। लखनऊ घराने के चश्मचिराग हैं। लखनऊ घराना जो नृत्य का घराना है, कथक नृत्य का। अच्छन महाराज के जो पुत्र हैं उन्हें आज हम पंडित बिरजू महाराज के नाम से जानते हैं। कथक सम्राट हैं, और बिरजू महाराज तो जो इस गीत के ऊपर जो माखन चोरी की जो भाव करते हैं, कृष्ण जब मक्खन चुराते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होता होगा, ओरिजिनल यही होगा। शक्ति सामंत का हो गया था एक्सीडेंट, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े उन्हें ख्याल आया हावड़ा ब्रिज बनाने का। पैसे नहीं थे इतने, फिर भी फिल्म बनी। कैसे, जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।